मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। इस बार आमने सामने है महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद महाराज और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुरमीत सिंह मंगू। हाल ही में महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद महाराज द्वारा दिए गए एक विवादित बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी थी, जिसके बाद अब कांग्रेस ने इस मुद्दे पर खुलकर मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू ने महामंडलेश्वर के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए उन्हें नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि संतों और धार्मिक गुरुओं की भूमिका समाज को जोड़ने, शांति और सद्भाव का संदेश देने की होती है, न कि राजनीतिक बयानबाजी कर सामाजिक माहौल को बिगाड़ने की। गुरमीत सिंह मंगू ने महाराज के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि जब धर्म और राजनीति आपस में मिलते हैं तो इसका सीधा नुकसान लोकतंत्र और सामाजिक सौहार्द को होता है। मंगू ने यह भी कहा कि संत समाज को दिशा दिखाने वाले होते हैं और उनसे संयम, मर्यादा और जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है। ऐसे में सार्वजनिक मंचों से दिए गए बयान समाज में तनाव पैदा कर सकते हैं, जो किसी भी रूप में उचित नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश और प्रदेश को इस समय ऐसे विचारों की जरूरत है जो लोगों को जोड़े, ना कि विभाजन की रेखा खींचे। कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। अब यह मामला सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धर्म और राजनीति की सीमाओं को लेकर नई बहस को जन्म दे रहा है। सबसे बड़ा दोषी मानता हूं कि दीक्षांत समारोह हो रहा है और यूनिवर्सिटी के वीसी और रजिस्ट्रार और वहां के जितने भी जिम्मेदार लोग थे जिन्होंने दीक्षांत समारोह का आयोजन में सहभागिता निभाई है, वो ऐसे महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद जी को बुलाया क्यों कि जो नाथूराम गोडसे की विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे लोगों को तो बुलाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस शिक्षा के केंद्र में गांधी जी की बात होती हो, कबीर जी की बात होती हो, शिक्षा की बात होती हो, संस्कार की बात होती है, ऐसे शिक्षा केंद्रों में कट्टरपंथियों का किसी भी धर्म के हों, चाहे वो सिख समाज के हों, चाहे माइनॉरिटी समाज के हों, चाहे वो हिंदू, किसी भी धर्म का कोई भी कट्टरपंथी है, ऐसे व्यक्तियों को बुला के दीक्षांत समारोह हो या कोई भी कार्यक्रम हो, ऐसे लोगों को बुलाना ही नहीं चाहिए शिक्षा के केंद्रों में। मुझे इसकी घोर आपत्ति है। मैंने भी इसे एक समाचार पत्रों के माध्यम से इसे मैंने पढ़ा। अब मेरा सवाल है, कुलपति से सवाल है, बीसी से सवाल है, मोहन यादव जी से सवाल है और भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से भी सवाल है, और रीवा जिले के खास तौर से जो विकास का मॉडल है उनसे भी सवाल है, और जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो विधायक हो। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के अंदर हमारे रीवा संभाग ही नहीं, बुंदेलखंड के लोग भी लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं। बहुत सारे दीक्षांत समारोह हुए, अर्जुन सिंह जी का भी कार्यक्रम होता है, माखनलाल चतुर्वेदी वहाँ पे पत्रकारिता यूनिवर्सिटी है, वहाँ पढ़ाया जाता है। वहाँ नाथूराम गोडसे नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी में पढ़ाया जाता। माखनलाल चतुर्वेदी में संस्कार पढ़ाए जाते हैं, पत्रकारों को तैयार किया जाता है। आज वो आए हैं और इस तरह की भाषा का उपयोग किया है कि एक गाल छोड़ के तीसरा गाल कहाँ से आएगा। तो मेरा अखिलेश्वरानंद जी से सवाल है कि वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण रच दी, क्या थे? डाकू थे। चरित्र बदला, अपने आप को बदला, और आपके सामने है कि वो संत के रूप में आज उनकी सारी, हम सब लोग उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं। तो इस तरह की जो भाषा का उपयोग हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है, और बीसी को और रजिस्ट्रार को रीवा के जनमानस से माफी मांगनी चाहिए। क्यों? गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, इनकी किताबें हम लोगों ने भी पढ़ी, हमारे बुजुर्गों ने भी पढ़ी। वहां दिनेश कुशवाहा जी वगैरह प्रोफेसर हैं, सुनील तिवारी जी प्रोफेसर, सबको पढ़ा, इवन दीनदयाल उपाध्याय जी को भी पढ़ा। लेकिन नाथूराम गोडसे को कोई नहीं पढ़ना चाहता। अटल जी को लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन नाथूराम गोडसे जैसे व्यक्ति को कोई नहीं पढ़ना चाहता है। ये सामूहिक रीवा जैसे जगह पे उन्माद फैलाने का काम महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद जी ने किया है, जो कि पूर्णतः निंदनीय है। इसका कुलपति को माफी मांगनी चाहिए। कबीरदास जी आए, तुलसीदास जी आए, गुरु नानक देव जी आए, बहुत सारे संत आए। इसी तरह पूरी दुनिया महात्मा गांधी जी को बापू और संत के रूप में जानती है। नाथूराम गोडसे को आरएसएस के लोग जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते होंगे, लेकिन टीआरएस कॉलेज का एक जो बच्चा है फर्स्ट ईयर का, वो नहीं जानता नाथूराम गोडसे को। वो अगर जानता है तो संत के रूप में महात्मा गांधी जी को जानता है।